अब हम इसकी ऑडियो सुनेंगे एंड विल सी कि कितने स्टूडेंट्स ने कितना पिक किया है, जहां गैप रह गया है वहां आपकी मदद करेंगे। जो आप लोग कोर्स पूरा डाउनलोड जब कर लेंगे तो उसी में एक फाइल है इनिशियल ऑडियो विजुअल, अब आप ये चला रहे हैं। 声母 initials, यहाँ लिखा हुआ है, आपने रिपीट नहीं करना, लिसन, ओनली लिसन। 波坡摸佛的特呢了个科和鸡七西知吃诗日子次思 ठीक है, देखिए मैं अब आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, वो मैं पहले भी बता सकता था, मगर मैं ये चाह रहा था कि आप लोग खुद एक चीज एक्सपीरियंस कर लें, फिर हम इस बात को डिस्कस करें कि चाइनीज लैंग्वेज इजी है या मुश्किल, ये कंसेप्ट डिस्कस कर लें। वैसे कि अगर चाहे हमने इस बात को थोड़ा सा टच किया, ये बात अगर समझ में आ जाए ना तो आपको वाकई इत्मीनान हो जाता है एक चीज का। देखिए दुनिया में कोई जबान मुश्किल नहीं होती है और कोई जबान आसान नहीं है। दुनिया जिसको मुश्किल कहती है ना, उसका एक्चुअली मतलब ये होता है कि आप जो जबान अभी बोल रहे हो उससे वो कितनी डिफरेंट है। अगर ज्यादा डिफरेंट है तो आप कहेंगे मुश्किल है। अगर आप जापानीज होते हैं तो ये आपको मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि जापानीज, जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने कहा कि जापानीज प्रायोरिटी होती है, कि जापानीज नहीं है तो फिर वो चाइनीज में बात, क्योंकि क्या सिमिलैरिटीज है उस पर भी हम बात कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्या सिमिलैरिटीज है, बट इवन इट इज नॉट राइट नाउ अवर पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट डिस्कशन नहीं है। तो उर्दू अरबी से बहुत करीब है, फारसी से करीब है, टर्किश से करीब है, एंड पंजाबी से करीब है, सराइकी से करीब है, बलोची से करीब है। हम लोगों को ये जबानें सीखना आसान है, तो जबान क्लोज कितनी है इस पर डिपेंड करता है। अब फिर भी आपको आसान क्यों लगी, दिस इज द पॉइंट। क्या मेरा कोई कमाल है या किसी का कोई कमाल है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये मैकेनिज्म है। अब मैं आपको बताता हूँ किस मैकेनिज्म से मैंने आप लोगों को पढ़ाया, और मैंने भी सीखा अपने उस्तादों से और आहिस्ता आहिस्ता करके डेवलप की चीजें। देखिए जब भी आप कोई जबान पढ़ाए ना किसी को, तो पहले शुरू करें कॉमन पॉइंट से। जो जबान आपके ऑडियंस, आपके स्टूडेंट बोलते हैं, आप उनके कॉमन वर्ड से पहले पढ़ाएं। जैसे मैंने 6 पहले आपको साउंड्स पढ़ाई और कहा कि ये आपकी जबान में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो एक ही झटके में आपको 6 लफ्ज खुद ही आ गए, क्योंकि वो पहले से आते थे। व्हाट आई डिड, आई ओनली इंडिकेटेड कि ये तो वही साउंड है जो आप जानते हो। वी स्टार्टेड विद कॉमन पॉइंट्स, लेटर व्हाट वी डू, सेकंड स्टेज पे मैं आपको टेक्निक भी बता रहा हूँ पढ़ाने की, क्योंकि इससे स्टूडेंट को अगर ज्यादा बेहतर समझते हैं चीजों। उसके बाद मैंने आपको वो साउंड्स बताई, मैं सीक्वेंस में भी पढ़ा सकता था कि बा पढ़ाऊं फिर फा पढ़ाऊं, तो आप कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते जाए। जब रिलेशनशिप आपने बिल्ड कर लिया तो आपको इजी लगी। सेकंड स्टेज पे मैंने क्या किया कि हमने वो साउंड्स पिक की जो आपकी जबान में, यानी कि अंग्रेजी में, उर्दू में एग्जिस्ट करती हैं, मगर चाइनीज ने उसके लिए अल्फाबेट दूसरा यूज किया है। तो आपको ये बता दिया कि ये साउंड तो वही है जो आपको आप बोलते हो, मगर इसके लिए अल्फाबेट दूसरा है, तो देन यू रीडिफाइंड इट। ये भी आसान था, यानी बे को आपने बोल दिया कि भाई ये बे नहीं है, ये पे है, एंड पे आपकी जुबान में होता है। उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से आपने कितने वर्ड सीख लिए? ये सारे सीख लिए आपने। सिर्फ ये थे जिसके बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि ये किस तरह बोलते हैं। मैंने सिर्फ आपको ये कहा कि मुझे सुनिए, और उर्दू का एक मुहावरा है इसी मौके के लिए, मक्खी पे मक्खी मार लो।
जो आपने सुना है बस वो बोलिए। अब आपने फलसफे में अगर जाते हैं ना कि मैंने जबान कहाँ घुमाई, तो आपको 2 दिन और लगते हैं इन 3 साउंड्स को पढ़ाने में। हमने उस फलसफे में गए ही नहीं। We take the root of your ear to your mind to your tongue. This is the simplest way. कान से दिमाग और दिमाग से दिमाग भी सिर्फ इतना कि क्या बोला है, किस तरह बोला है ये नहीं, वो आपका ऑटो सिस्टम बताएगा। आपको ये नहीं बताना पड़ा कि ये कैसे, तकरीबन आप सबने सही साउंड निकाली है, मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको एक और बड़े मजे की बात बताऊं, मैंने यूरोपियंस और अमेरिकन को भी पढ़ाया है, जाहिर है 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते, तो डिफरेंट टेक्निक्स पे वर्किंग करता रहता हूँ मैं, किसको किस तरीके से बेहतर समझ में आता है, तो अल्लाह ताला रहनुमाई करते हैं। मुझे ये वाली चीज जो मैंने आपको पता है कितना टाइम लगा इसको समझने में, अभी पक्का नहीं हुआ है, मगर आपको आ गया है। ये आपने हार्डली 40 मिनट्स में किया है, बमुश्किल 40 मिनट्स लगे हैं आपको इसको करने में। जबकि यही चार्ट अगर मैं गोरों को पढ़ाऊंगा, अब तो टाइम कम हो गया, मतलब यूरोपियंस को अमेरिकन को पढ़ाऊंगा तो कम से कम 3 घंटे लगेंगे। इसलिए नहीं कि उनकी आईक्यू कम है, उनकी भी आईक्यू अच्छी है, हमारी भी आईक्यू अच्छी है, अल्लाह मियां ने अच्छी आईक्यू वाले एक से एक लोग बनाए। वजह यह है कि उनकी जबान में वो साउंड्स नहीं है जो आपकी और मेरी जबान में है, और मुझे आपको बताना नहीं पड़ा कि इसको बोलना कैसे, मैंने वो बोला है। चूंकि आप वो साउंड बोलते हो तो ऑटो में आपके दिमाग ने ऑटोमेटिकली वो साउंड निकाल दिया। समझे आप कौन से मैकेनिज्म ने काम किया। अब मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूं कि कौन सी साउंड किसके करीब है, मगर मैं ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा इस डिटेल में, क्योंकि जो आपने सीखा हुआ है ना उसमें भी आप अनलर्न कर दोगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है, मैं भी उनमें से था, कि हम ना डीप उसमें चले जाते हैं, जब पहली चीज है वो मिस कर देते हैं। ये बेसिकली ये 3 स्पेसिफिक आइडिया के लिए बता रहा हूँ आपको, बताने को हर लफ्ज को बता सकते हैं मगर उसकी जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी साउंड जो है ना फारसी के ये से मिलती है। जो उर्दू में एक लफ्ज होता है ना ज, कम यूज करते हैं, झालावाड़ी, मगर आपने सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये उसी से उसकी ही साउंड है, उसको आप जे से मिला दीजिए, उसको आप चे से मिला दीजिए, उसको आप शीन से मिला दीजिए, तो ये साउंड बन गई। दिस इज ज, श, श। मगर आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला है, अब आप ज्यादा इस पर सोचिएगा नहीं, आपने जिस तरह बोला है उसी तरह बोलते रहिएगा, और कुछ अरसे के बाद आपको ये सारी की सारी पक्की हो जाएगी। और ये कोई छोटी अकम्पलिशमेंट नहीं है, ये बड़ी अकम्पलिशमेंट है कि आपको इनिशियल आए, क्योंकि लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज का मेन पार्ट इनिशियल्स है, फाइनल्स तो वॉवल है। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस टुडेज लेक्चर।波坡摸佛的特呢了个科呵鸡七西知吃诗日滋呲思पहला चीज इनिशियल्स से, और हमने ये बताया था कि चाइनीज साउंड्स जो होती हैं, उनकी जो शुरू की साउंड्स होती हैं किसी भी लफ्ज में, उनको इनिशियल्स कहते हैं, और वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। एंड कॉन्सोनेंट्स आपको पता है, कोई से भी जब आप अल्फाबेट्स पढ़ते हैं तो उसमें एक वॉवल होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है। जैसे अंग्रेजी में 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, बाकी जो बच गए बी सी डी एफ जी आर, ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो इस तरह चाइनीज में भी कॉन्सोनेंट और वॉवल होते हैं, बस फर्क ये होता है कि चाइनीज कॉन्सोनेंट्स आप अलग पढ़ाते हैं, वॉवल अलग पढ़ाते हैं, क्योंकि इनका यूज अलग है। प फ म फ न ल ग ख ह जी ची ची ज
श र जी सी स। ठीक है, आपने 80% सही पढ़ा है, ट्राई करें जरा। फा फ मा फ डा टा ना ला जी खा हा जी शी ची शी री शी शी जी। ठीक है, गुड ट्राई।